फरीदाबाद जैसे हलचल भरे शहर में चौधरी परिवार 40 साल से भी ज्यादा समय से उसी पुश्तैनी घर में रह रहा था। घर पुराना जरूर था, लेकिन मजबूत था, यादों और मसाला चाय की गर्म खुशबू से भरा हुआ। रमेश चौधरी, जो अब 60 के शुरुआती दौर में था, ने अपना जीवन एक बैंक क्लर्क के रूप में बिताया था। उनकी पत्नी मीना ने घर का काम बड़ी ही शालीनता से संभाला और अपने 2 बेटों कुणाल और अर्जुन को बड़ा किया। हालांकि परिवार आराम से रह रहा था, लेकिन उन्होंने साधारण फिक्स डिपॉजिट और सोने के आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा। कुणाल जब भी इस बारे में बात करता, रमेश कहता, रियल एस्टेट जोखिम भरा काम है, बहुत ज्यादा कागजी काम होते हैं, अगर किराएदार पैसा ना दे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सिरदर्द है भाई। लेकिन कुणाल, जो अब 30 साल का है और पुणे की एक आईटी फर्म में काम करता, चीजों को अलग नजरिए से देखता था। अपार्टमेंट किराए पर देना, प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ते देखना, वो अक्सर सोचता था कि उनके परिवार ने कभी रियल एस्टेट में कदम क्यों नहीं रखा। फिर एक जरूरी मोड़ आया। 2020 में कोविड लॉकडाउन के समय रमेश रिटायर हो गया। उनकी पेंशन मामूली थी और सेविंग्स पर ब्याज गिरने लगा। इस बीच एमबीए पूरा करके घर लौटे अर्जुन ने देखा कि उनके घर के आसपास तो इलाका कितनी तेजी से उन्नति कर रहा है। नए दफ्तर, मेट्रो लाइनें और कैफे भी। जमीन की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन चौधरी परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया। एक शाम डिनर पर अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, हमारे पास सोने का खजाना है, हमें जमीन का कुछ हिस्सा बेचना या फिर से बनाने का सोचना चाहिए। रमेश को डाउट था, लेकिन वो और जानने को तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों में परिवार ने न्यू फरीदाबाद एस्टेट एजेंसी के मिस्टर गाबा और अपने दोस्तों से बात की। उन्हें पता चला कि अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, जो बिना मेहनत प्राप्त की जाए, तो ये उनके अनुमान से कई ज्यादा हो सकता है। 2022 तक रमेश चौधरी ने एनएफईए के मिस्टर गाबा की एडवाइस ली। उन्होंने अपने पुराने घर को 3 मंजिला अपार्टमेंट में बदल दिया, जिसमें सबसे ऊपर वाला उन्होंने अपने पास रखा और बाकी किराए पर दे दिया। पहली बार मंथली रेंटल आना शुरू हुआ। घर के खर्चों को पूरा करने के अलावा सेविंग्स के लिए भी बचत हुई। मीना ने इसका कुछ हिस्सा चैरिटी में दिया। रमेश, जो पहले हिचकिचाता था, अब ज्यादातर दोपहर आसपास की प्रॉपर्टी रेट पर नजर रखने लगा और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी एक बुरे डील से बचने में मदद की। कुणाल और अर्जुन ने इस गति को और आगे बढ़ाया और उन्होंने एनएफईए के साथ मिलकर प्लॉट में इन्वेस्ट किया। कुणाल ने फाइनेंस संभाला और अर्जुन ने प्रॉपर्टी की देखरेख। 1 साल बाद ये आज तक किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे रहा था। एक संडे की सुबह अपनी नई छत पर चाय की चुस्कियां लेते हुए रमेश ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे खोने के डर में बिताई, लेकिन असली नुकसान ये था कि मैंने उसे बढ़ाना नहीं सीखा। मीना मुस्कुराई। देर आए दुरुस्त आए। चौधरी परिवार ने सीख लिया था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है, ये विजन, प्लानिंग और आज की छलांग लगाने के बारे में। और इस बार वो सिर्फ अपने घर को नहीं, अपनी विरासत को बना रहे हैं।